Hello learners, let us see the pronoun. What is pronoun? What is pronoun? Pronoun is the word used in place of noun. Pronoun is the word which used in place of noun. It is definition of pronoun. जैसा कि डेफिनेशन में आपको मालूम पड़ा है, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं, प्रोनाउन में वो शब्द आते हैं जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं. सो व्हाई वी नीड द प्रोनाउन? हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? हम नाउन से जब काम कर सकते हैं तो हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसका हम आंसर देखने के लिए इस सेंटेंस को देखते हैं. Mr. Sharma is a police officer. Mr. Sharma is an honest officer. Mr. Sharma and his son look just the same. अब यहाँ पे मिस्टर शर्मा एक पुलिस ऑफिसर है, मिस्टर शर्मा एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, मिस्टर शर्मा एंड उनका बेटा एक जैसे हैं. तो यहाँ पर अब हम इसको, ये भी मिस्टर शर्मा नाउन है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी मिस्टर शर्मा हो गए, ये भी मिस्टर शर्मा हो गए. अगर हम ये देखने में ये सेंटेंस देखते हैं और अब हम अगर इसको रिमूव करके, मिस्टर शर्मा को रिमूव करके हम यहाँ पर ही कर देते हैं. सेम थिंग हियर, यहाँ पर भी हम ही बना देते हैं. अब आप पढ़ के देखिए. मिस्टर शर्मा इज अ पुलिस ऑफिसर. ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर. ही एंड हिज सन लुक जस्ट द सेम. तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ये मिस्टर शर्मा ही हैं, ये मिस्टर शर्मा की ही बात हो रही है. लेकिन हमने यहाँ जो रिपीटेशन हो रहा था, जो वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा था, उससे ये जो लैंग्वेज थी ये बहुत अजीब लग रही थी. लेकिन अगर हमने यहाँ पर नाउन, यहाँ फर्स्ट टाइम में नाउन का यूज कर लिया और फिर हम मिस्टर शर्मा की जगह हमने मिस्टर शर्मा को ही बना दिया. अगर यहाँ पे कोई मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे. अगर यहाँ पर मिसेस शर्मा होती तो यहाँ पर हम शी की जगह ही कर देते. लेकिन यहाँ मिस्टर शर्मा है इसलिए हमने ही कर दिया. तो यानी जब भी हमें सब इसको नाउन के जगह पर कोई भी वर्ड को हम बार बार रिपीट ना करके, जब हम उसको ही, शी, इट इस तरह के प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो आवर लैंग्वेज बिकम ब्यूटीफुल. तो हमारी लैंग्वेज बहुत डिसेंट और बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है देन दिस. इसकी अपेक्षा बार बार हम मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा हम रिपीट कर रहे हैं तो इस सुनने में भी अजीब लग रहा है, पढ़ने में भी अजीब लग रहा है. लेकिन इसी को मिस्टर शर्मा इज अ पुलिस ऑफिसर, he is an honest officer, he and his son look just the same. क्लियर लैंग्वेज है. तो वही यहाँ ऊपर आपको आना पड़ेगा कि a pronoun is a word used in place of noun. वो वर्ड जो प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, एज ही, शी, इट. ये केवल तीन ही नहीं है, ये आपका ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट लिविंग थिंग और एनिमल के लिए. अब तो ये लिविंग थिंग के लिए और ये एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है. लेकिन अब ये उसके लिए मेल या फीमेल के लिए भी इट का यूज न्यू इंग्लिश में करने लगे. तो बात केवल इतनी है कि हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम बार बार अगर हम नाउन का यूज कर रहे हैं एक सेंटेंस में, एक स्टोरी में, एक पैराग्राफ में, बार बार हम नाउन का यूज करेंगे तो वो देखने में हमारी लैंग्वेज उतनी ब्यूटीफुल, इतनी
डिसेंट नहीं लगेगी जितना कि प्रोनाउन शुरू में हमने नाउन का यूज कर लिया, उसके बाद हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, तो देखने में हमें समझ में आ जाता है कि ये बात ही या शी उसी के लिए कही जा रही है जो हमारा करेक्टर है, जिसके बारे में हमने स्टोरी या पैराग्राफ या आर्टिकल लिखा है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो नाउन आपने इससे पहले वीडियोस में समझ लिया था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। नाउन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम सेकंड स्टेप पर आते हैं और वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बारे में आपको मैंने डिटेल बता दिया, तो प्रोनाउन भी आपको समझ आ गया होगा। प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड द प्रोनाउन। सेकेंड पार्ट में आप आ जाइए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 काइंड्स और 9, कहीं 9 भी हैं कहीं 10 भी हैं, तो मैं आपको पूरे 10 काइंड के बारे में बताऊंगी। तो काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, फर्स्ट काइंड पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का पहला प्रकार आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आप pronoun that stands for a person or a thing is called personal pronoun। personal pronoun क्या है, ये pronoun that stand for a person or a thing। जब हम किसी व्यक्ति की, वस्तु की बात करते हैं, जब पर्सनल किसी की बात करते हैं, तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन इसके भी 3 पार्ट हैं। हम 3 पार्ट इसमें होते हैं। किसी की भी बात कर रहे हैं तो 3 पार्ट में ही होगी। हो सकता है मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप अपनी बात कर रहे हैं और कोई तीसरा अपनी बात कर रहा हो। तो हम पर्सनल अपनी बात करेंगे तो कम से कम 3 पर्सन तो होंगे, जिसको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पर हमने पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट लिए। फर्स्ट है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड है आपका सेकंड पर्सन और थर्ड है आपका थर्ड पर्सन। अब हु इज द फर्स्ट पर्सन, हु स्पीक समथिंग, जो कुछ भी बोलता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम फर्स्ट पर्सन, यू आर लर्निंग, आप सुन रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आप हैं सेकंड पर्सन। वी से समथिंग अबाउट द प्रोनाउन, हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के। तो थर्ड पर्सन क्या हुआ आपका प्रोनाउन। या कोई लिविंग थिंग है तो लिविंग थिंग यहाँ पर हम इट मान सकते हैं इसको। अगर कोई लिविंग थिंग है तो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द रीता टू यू, मैं आपसे रीता के बारे में बात कर रही हूँ, तो आई फर्स्ट पर्सन, यू आर लिसनर, सो आप लिसन कर रहे हो, तो आप हुए सेकंड पर्सन। टॉकिंग अबाउट द रीता, हु इज रीता, रीता इज अ कैरेक्टर ऑफ थर्ड पर्सन, तो हम रीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। यानी कि कहने वाला फर्स्ट पर्सन, स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन, which we say something about third person। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, देखिए आई, मी, माइन, वी, अस, आर, आवरसेल्व्स, माई सेल्फ, ऐसे बहुत से जो मैं, मेरा, हमें, हमको, हमारा, ये सारे होते हैं, ये आपके फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स, तुम, तुम्हारा, तुमको, ये सारे बहुत सारे होंगे जो तुम से रिलेटेड होंगे। यू, योर, योर्स, ये आपके सेकेंड पर्सन में आ जाते हैं। थर्ड पर्सन में ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें देखिए फर्स्ट ही, शी, इट, हिम, हिज, हर, हर्स, दे, देयर और एनी नेम भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, लेकिन इसका ये फर्स्ट पर्सन का आपको ये समझना जरूरी है। हम, हमारा, मैं, मेरा, माय, इससे होगा। सेकंड पर्सन में तुम, तुम्हारा और तुमको होगा। थर्ड पर्सन में ये ही, शी, इट,
इसी के साथ में ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट्स भी होता है, यहाँ पर इट्स भी हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे जो थर्ड पर्सन है वो आपके थर्ड पर्सन में हो जाएंगे। तो व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकंड पर्सन, व्हाट इज थर्ड पर्सन, hope you will understand. Next point, second kinds of the pronoun, possessive pronoun. What is a possessive pronoun? क्या होता है? A pronoun used to express ownership, possession or some other relationship is called the possessive pronoun. Possessive pronoun वो है जिसपे हम कोई पोजीशन या ऑनरशिप होती है, जिसपे हमारा कोई अधिकार होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये हमारा है या उसका हमारा कोई रिलेशन होता है। जस्ट लाइक दीज आर हिज बुक्स। अब यहाँ पर देखिए दीज आर हिज बुक्स, या ये किताबें उसकी हैं, तो ये बुक्स का रिलेशन हिज से है। ठीक है, ये बुक्स का रिलेशन हिज से है कि ये किताबें उसकी हैं। दिस इज नॉट माई पेन, ये पेन का रिलेशन मुझसे है। दिस इज नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है। टेक योर ओन बुक, टेक योर ओन बुक, आप अपनी किताबें ले लो। तो ये कहा टेक योर ओन बुक, तो ये ओन जो है ये इसका ओन बुक, सॉरी, तो ये जो है ये रिलेशन इसका है। तो इस तरह से हम किसी चीज का जब हमारा कोई रिलेशनशिप होता है यहाँ पर एक्सप्रेस ओनरशिप और सम अदर रिलेशनशिप इज कॉल्ड द पजेसिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन आपके ये ऑनरशिप है, जैसे माई है, योर्स है, ऐसे वर्ड आते हैं। शी इज डूइंग हर वर्क, तो शी का रिलेशन हर वर्क से है। तो इस तरह से दीज आर his books, this is not my pen, it is yours bag। इस तरह के बहुत से जो होते हैं जिससे कि किसी का रिलेशन शो होता है, किसी का ओनरशिप शो होती है, वो आपके पजेसिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें केवल इस वीडियो में 2 ही काइंड्स आपके कवर हो पा रहे हैं, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी वीडियोस बन जाती है। मेन बात है आपको ये समझना है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के काइंड्स क्या होते हैं, और सबसे मेन बात जो इसमें आपको समझनी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में भी पर्सन चेंज होते हैं। तो जब तक आपको फर्स्ट पर्सन किस कैटेगरी में आते हैं, सेकंड पर्सन किस कैटेगरी में आते हैं, थर्ड पर्सन किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो ज्यादा आगे के लिए इंग्लिश जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रही हूँ उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी आपको इजी है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो और अगर ये वीडियोस आपने मेरा सेकंड थर्ड पार्ट भी आ गया होगा, और इसके बाद अभी प्रोनाउन के जो रेस्ट काइंड्स हैं, रेस्ट जो इसके प्रकार हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डालूंगी, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। जिन बच्चों ने पहली वीडियो मिस कर दी है वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक चेक कर लें, मैंने उसमें लिंक डाल दिया है, तो उसमें से आपको सारे जो बैक आपका अगर छूट गया है कुछ तो उसमें मिल जाएगा, और आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।